मुनमुन सुबह की सैर करके अपनी चिड़िया मित्र पताशा के साथ तालाब पर नहाने के लिए जाती है। तभी पताशा बोलती है, वाह यार, सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में नहा करके मजा आ जाता है। काहे का मजा यार, इतनी सुबह उठो और फिर सैर करो और इस खामखा ठंडे पानी में गोते खाओ। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं है ये सब। मुनमुन कैसी बातें कर रही है? डेली नहाना हमारे लिए लाभदायक होता है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। यार तुम नहा लो, प्रवचन क्यों दे रही हो? आज मैं भी रोज की तरह हाथ मुंह ही धो लूंगी बस। भाई पागल है क्या? चुपचाप नहा ले। मैं नहीं नहा रही, समझ गई? पताशा मुनमुन को काफी समझाती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और ना ही नहाती। बस हाथ मुंह धोकर वापस से अपनी माँ रानी के पास घोंसले में जाती है। तभी रानी मुनमुन से कहती है, मुनमुन बेटा, अच्छे से नहा कर आई है ना? कहीं आज भी हाथ मुंह धोकर तो नहीं आई? अरे माँ, कैसी बात कर दी? मैं तो एकदम मस्त तरीके से नहा कर आई हूँ। फिर काफी देर धूप में बैठकर पंख फड़फड़ाकर खुद को सुखा भी आई। देखो, महक रही हूँ ना मैं? बढ़िया, चल बैठ, मैं तुझे दाना देती हूँ। अच्छा हुआ जो घोंसले की तरफ आते हुए फूलों के बगीचे से होती हुई आई। उनकी हवा में घुली भीनी भीनी खुशबू से मैं भी महक रही हूँ। मुनमुन ये सब सोचकर खुश हो रही होती है कि तभी रानी मुनमुन को दाना ला कर देती है और मुनमुन आराम से दाना खाती है। कुछ वक्त यूं ही गुजरता है और दिन गुजरने के साथ साथ मुनमुन का आलस भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश होती है और जगह जगह कीचड़ हो जाता है। मुनमुन दाना चुगते चुगते गलती से कीचड़ में गिर जाती है। तभी पताशा उसे देखकर बोलती है, अरे अरे मुनमुन, ये क्या हो गया है? देखकर नहीं चुग सकती थी क्या दाना? गंदी हो गई है तू। ये सुबह नहा के आई थी, अब मुझे फिर से नहाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहा रही। भाई पागल हो गई है क्या? नहाएगी नहीं तो क्या ऐसे ही गंदी बनी रहेगी? यार देख, सूरज चमक रहा है, मैं खुद को सुखा लेती हूँ। सूख कर मिट्टी खुद ब खुद झड़ जाएगी। पागल हो गई है क्या? गंदी रहेगी, ऐसे तुझे जुएं हो जाएंगी। यार होगी तो मुझे होगी ना, तुझे क्या खुजली हो रही है? अब मेरे हिस्से का भी दाना चुग, मैं जा रही हूँ धूप पे। इतना कहकर मुनमुन वहाँ से उड़कर पास के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ जाती है, जहाँ तेज धूप आ रही होती है। जैसे ही मुनमुन के बदन पर लगी गीली मिट्टी सूख जाती है, वो उसे झाड़कर वापस से पताशा के पास जाती है। जिसके बाद दोनों सहेलियां अपना अपना दाना लेकर अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। गंदे रहने की वजह से मुनमुन के पंखों में जुएं हो जाती है और उसे खुजली होने लगती है। ऐसे ही एक रात जब मुनमुन अपने घोंसले में सो रही होती है, तभी जुओं की वजह से उसके पंखों में खुजली होती है और वो बार बार करवटें बदलने लगती है। मुनमुन के बार बार करवटें बदलने से रानी की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से बोलती है, मुनमुन क्या हो गया तुझे? कौन सा डांस कर रही है सपने में जो ऐसे करवटें बदल रही है? माँ डांस नहीं कर रही, मेरे पंखों में बहुत खुजली हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक दो दिन से हाल बेहाल हो रखा है मेरा। ये चिड़िया भगवान, कहीं इस लड़की ने अपने पंखों में जुएं तो नहीं डलवा ली? माँ बहुत खुजली हो रही है, क्या करूँ? अभी के लिए तो तू चुपचाप सो जा, सुबह मैं तेरे पंख देखती हूँ कि क्या हुआ है। माँ कैसे सो जाऊँ? खुजली सोने ही नहीं दे रही, सच में। चल मैं थोड़ा खुजा देती हूँ, तुझे अच्छी नींद आएगी। रानी नींद भरी आंखों से मुनमुन के पंखों को सहलाने लगती है, जिससे मुनमुन को थोड़ी राहत मिलती है और वो आराम से सो जाती है। जैसे तैसे रात बीतती है। अगले दिन रानी मुनमुन के पंखों को अच्छे से देखती है, जहाँ वो देखती है कि मुनमुन के पंखों में जुएं अपना घर बनाकर मौज कर रही है। तभी रानी गुस्से से बोलती है, मुनमुन, मैंने कहा था ना अपना ख्याल रखा कर, अपने पंखों की अच्छे से सफाई किया कर। अभी ये जुएं हो गई तेरी पंखों में, वो भी एक नहीं बहुत सारी। क्या माँ? नहीं नहीं, ये कहाँ से आ गई? माँ इनको निकालो मेरे
मुझे सोने नहीं दे रही, ना दाना चुगने दे रही है। हाय खुजली। इतना कहकर मुनमुन जल्दी से अपने घोंसले में लेटकर जल्दी जल्दी उल्टी सीधी होने लगती है और किसी तरह से अपने पंखों में हो रही खुजली को शांत करती है, लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं मिलता। तभी रानी उसे गुस्से में घोंसले से बाहर करती है और बोलती है, हट यहाँ से। तेरे ऐसे उल्टे सीधे होने से तेरे पंखों में से जुएं नहीं निकल जाएगी, इन्हें चुक चुक कर निकालना होगा। तो माँ निकालो ना, नहीं तो बिना वक्त आए ही मैं ऊपर निकल जाऊंगी। तो मैंने कहा था तुझे कि तू अपने पंखों में जुएं डलवा कर आ जा। माँ क्यों फिरकी ले रही हो? मदद कर दो ना, इन जुओं की सेना को निकाल दो मेरे सर से बाहर। बैठ यहाँ, निकालती हूँ तेरी जुएं। इतना कहकर रानी मुनमुन के पंखों को खोल खोल कर उसमें से जुएं चुगना शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो जाती है पर मुनमुन की जुएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक शाम पताशा मुनमुन से मिलने के लिए उसके घोंसले में आती है, जहाँ रानी मुनमुन की जुएं निकाल रही होती है और पताशा कहती है, अरे मुनमुन तुझे क्या हो गया है? आजकल ना तू सैर पे आती है, ना दाना चुगती है, ना साथ खेलती है, क्या हुआ? अरे बेटा होना क्या है, पता नहीं कहाँ से ये नालायक अपने पंखों में जुएं पड़वा कर ले आई है। अरे मेरा जीना मुहाल कर रखा है इसने। निकाल रही हूँ इतना, लेकिन सेना इतनी है कि खत्म ही नहीं हो रही। देखा मुनमुन, जिसका डर था वही हुआ ना। मैंने तुझे कितना समझाया था पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख कितनी तकलीफ हो रही है तुझे भी और माँ को भी। बेटा क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। रानी की बात सुनकर पताशा उन्हें मुनमुन के आलस के बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो डेली नहीं नहाती, साथ ही मिट्टी में गिरकर भी वो नहीं नहाई थी। ये सारी बातें सुनकर रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो मुनमुन को कहती है, अब समझ आया मुझे कि तेरे पंखों में ये फैक्ट्री कैसे लगी है जुओं की। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? अब बैठ कर खुजलाती रह, मैं नहीं निकाल रही तेरी जुएं। माँ माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मेरे ना नहाने और आलस की वजह से मुझे जुएं हो जाएंगी। माँ माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, सच में, क्योंकि इतने दिन में खुजली से तड़प तड़प के मुझे भी सबक मिल गया। मुनमुन, अगर पहले ही तूने इस बात को समझा होता तो आज इतना परेशान ना होना पड़ता। हाँ मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर अब आप दोनों मेरी मदद कर दो। जितना मारना है मार लो, सुनाना है सुना लो, पर मुझे इन जुओं से मुक्ति दिला दो। मैं इनके साथ नहीं रह सकती, सच में मैं मर जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। पताशा बेटा चल तू भी मेरी मदद कर इन साहबजादी की जुएं निकालने में, ताकि ये हम सबको अपना अनमोल खजाना न दे। जी जी मैं आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर पताशा भी मुनमुन की जुएं निकालने लगती है और रानी की मदद करती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुनमुन के पंखों की सारी जुएं निकल जाती है, जिसके बाद वो हमेशा साफ सुथरी रहती, समय समय पर नहाती और आलस तो बिल्कुल त्याग देती है।